नमस्कार सर मैडम, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, हर घर में म्यूचुअल फंड और एसआईपी इसलिए होना चाहिए, मैं कहता हूं, कि हर किसी को आर्थिक आज़ादी मिले, हर किसी के जीवन में आर्थिक आज़ादी बनी रहे, पैसों की समस्या से उसे मुक्ति मिल सके। इसलिए मैं लोगों को अपने वीडियो में, अपने चैनल पर जानकारी देता रहता हूं कि थोड़ी थोड़ी बचत करके भी हम लंबे समय में अपना पैसा कैसे बड़ा कर सकते हैं, पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं। आज मैं बात करूंगा मार्केट की जो लगातार गिरावट है, पोर्टफोलियो लगातार नेगेटिव है और इस पर लोगों की तरह तरह की बातें आ रही है, उस पर मैं बात करूंगा। और साथ में बताऊंगा कि अगर आप सही में अच्छे फंड को चुन करके लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते तो आपको आज कितना रिटर्न मिलता, आपका पोर्टफोलियो कैसा होता, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। और हाँ, आप अगर किसी विशेष टॉपिक पर म्यूचुअल फंड को लेकर के कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर भी वीडियो जल्दी ही बना दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले ये आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा है, ये है डॉक्टर डूम। जी हाँ, इनको डॉक्टर डूम के नाम से जाना जाता है। ये क्या कह रहे हैं, डॉक्टर डूम ने खतरे की घंटी बजा दी है। मार्क फेबर ने भारतीय निवेशकों को चेतावनी दी है कि वे बहुत देर होने से पहले ही बाहर निकल जाएं, यानी अपना सब कुछ बेच बाच के निकल जाएं, क्योंकि इन्होंने चेतावनी दी है कि बहुत बड़ा मंदी आने वाली है, बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। कौन है डॉक्टर बूम? ये डॉक्टर डूम। तो डॉक्टर डूम एक अनुभवी बाजार टिप्पणीकार फेबर ने 1987 के शेयर बाजार में आई गिरावट के बारे में बार बार चेतावनी देने के बाद अपना नाम अर्जित किया। अंततः सच साबित हुआ। 1970 के दशक से वह मंदी के पूर्वानुमान प्रकाशित कर रहे हैं, शुरू में निजी इस्तेमाल के लिए, उस समय के दौरान जब कई अमेरिकी विदेशी मुद्रा गतिशीलता और सोने और यूरोपीय मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मूल्यांकन से काफी हद तक अनजान थे। ये उस समय काफी फेमस हुए थे। 1987 में इन्होंने लोगों को बताना शुरू किया था और 70 में ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन आगे देखेंगे, इन्होंने मंदी के बाजार पूर्वानुमान के लिए डॉक्टर डूम के नाम से विख्यात स्विस निवेशक मार्क फेबर ने भारतीय खुदरा निवेशकों से बाजार में तेजी के पहले संकेत मिलते ही शेयरों से बाहर निकलने का आग्रह किया है। इन्होंने कहा है कि सब कुछ बेच बाच के निकल जाएं, कोई वैश्विक मंदी लंबे समय तक बने रहने की चेतावनी है। यानी पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी की चेतावनी इनके द्वारा दी जा रही है। अब यह ग्लूम बूम एंड डूम रिपोर्ट के संपादक फेबर ने बुधवार को एनडीटीवी प्रॉफिट के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि अगर बाजार में उछाल आता है तो बाहर निकल जाइए। उनका मानना है कि दुनिया भर में मंदी के बाजार कई सालों तक बने रह सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मुद्रास्फीति वास्तविक मूल्य को कम करते हुए बढ़ते रिटर्न का भ्रम पैदा कर सकती है। अब ये डॉक्टर बूम का कहना है, ये मेरा नहीं। तो इनको आपने देख लिया और आप गूगल पे जाएंगे तो और पढ़ लेंगे इनके बारे में। ये इन्होंने एक चीज़ और कही, फेबर ने जो पिछले साल अभी जो कोरोना के बाद से जो लगातार मार्केट में बढ़त देखने को मिली, उस पर इन्होंने कहा है कि फेबर ने पिछले साल अमेरिका और भारत में शेयर बाजार में आई तेजी के लिए खुदरा निवेशकों की अज्ञानता को जिम्मेदार ठहराया है और चेतावनी दी है कि इनमें से कई निवेशक अब भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली गर्मियों में अमेरिकी बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी काफी थी, भारत में भी यही हुआ। इनमें से कई निवेशकों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए, वैसे कुछ हद तक तो ये बात सही है। कौन सी बात सही है कि जो रिटेल निवेशक है वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट की जानकारी उसके पास ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी वो लगातार अपना काफ़ी पैसा मार्केट में झोंक चुके हैं बिना कुछ सोचे समझे। सिर्फ रिटर्न देखा, बोले ये शेयर 2 रुपये का शेयर खरीद रहे हैं, 10 रुपये का शेयर खरीद रहे हैं और सोच रहे हैं कि करोड़पति बन जाएंगे। आज वो लोग ज़्यादा परेशान हैं और वो मार्केट की इस गिरावट को कभी समझ ही नहीं पाए कि मार्केट में
ऐसी गिरावट भी होती है। आज सब परेशान हैं, सब लोग अपने पोर्टफोलियो को देख देख करके रो रहे हैं। बहुत से लोग तो भाग चुके और कुछ लोग भागने की तैयारी में हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, आप सोच समझ के मार्केट में आए। आपका पैसा यहां पर उतना ही पैसा लगाएं जिससे आपको किसी अन्य परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आपका कुछ पैसा बैंक में, गोल्ड में भी होना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो पैसा आपके पास बचता है उसको आपको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। लेकिन पिछले 4 साल से मैंने देखा और आप सबने देखा कि रिटेल निवेशक जिसको देखो वही शेयर मार्केट की बात कर रहा है। और अक्सर मैंने लड़कों को देखा, न्यू लोगों को देखा, तो ये 10 रुपए वाले, 5 रुपए वाले शेयरों में काफ़ी पैसा लगाए थे। उतने रिटर्न मार्केट हर साल देता नहीं और अब ये फंस गए और इसलिए अब ये डर कर भाग रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा लंबे समय में इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न की बात करता हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ कि रिटर्न बनेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप मार्केट को टाइम दे पाएंगे, आप में कितनी क्षमता है इस गिरावट को सहने की। चलिए आगे हम देखते हैं कि यदि हमने जो इसका तरीका है लंबे समय में इन्वेस्टमेंट का, लंबे समय में रिटर्न का, अगर हमने वाकई में उसका पालन किया और मार्केट की हुलचुल, गिरावट, खतरा, मंदी, आसपास की आवाज़ें उसको नहीं सुन करके सही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता तो हमारा पैसा आज किस तरह होता, चलिए आइए उसको भी देखते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड की बात करूंगा जहां पर आज मार्केट की इस गिरावट के बाद भी अगर आपने यहां पर समय दिया है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो आपके पैसे की वैल्यू आज कितनी है। चलिए मैं अलग अलग प्रकार के फंड लूंगा। ये निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ले रहा हूं। यहां पर आप लाइव रिटर्न देख सकते हैं। किसी ने अगर यदि एक साथ यहां पर 15 लाख रुपए लगाए होते 8 अक्टूबर 1995 को, तो आज 13 मार्च 2025, लगभग 29 से 30 साल की बात कर रहा हूं, अगर एक साथ 15 लाख रुपए लगा के छोड़ दिया था, कब? 1995 में। अब 1995 के बाद बड़े बड़े क्रैश आए मार्केट में। 2008 का क्रैश भी आया, 7-8 वाला भी आया, कोरोना वाला भी आया और कई ठो कांड हुए। लेकिन उसके बाद भी पोर्टफोलियो क्या हुआ उसको देखें आप। तो यहां पे मैं आज 13 मार्च 2025 की बात करूं तो 15 लाख रुपए जो उन्होंने लगाए थे उसकी करंट वैल्यू उस समय 51 करोड़ 62 लाख 68,200 रुपए। ये देख रहे हैं आप यहां पर, ये 15 लाख की जो वैल्यू है ये आज कितनी है? 51 करोड़ 62 लाख 68,200 रुपए। लगभग 22% का रिटर्न लमसम इन्वेस्टमेंट में दिखाई दे रहा है। मार्केट की गिरावट यहां कितनी बार हुई। चलिए मैं दूसरे फंड की तरफ चलता हूं, अलग अलग प्रकार के फंड दिखाता हूं आपको। मैं अब बात कर रहा हूं एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। यहां पर भी किसी ने एक साथ 15 लाख रुपए, जी हां, एक साथ 15 लाख रुपए 26 मई 2005 को लगाए थे, तो आज 13 मार्च 2025, लगभग 19 से 20 साल में इसके हम रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं ये 15 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, इसकी वैल्यू आज कितनी है? 3 करोड़ 44 लाख 55,888 रुपए। ये लार्ज एंड मिड कैप का फंड है और यहां पर वहां पर लगभग 29-30 साल थे, यहां 20 साल हुए। तो रिटर्न आप देख रहे हैं 3 करोड़ 44 लाख 55,888 रुपए। लगभग देख रहे हैं आप 17% से ऊपर का रिटर्न बनाकर एसबीआई के इस लार्ज एंड मिड कैप फंड ने दिया है। लार्ज एंड मिड कैप में लार्ज कंपनियां, स्मॉल कैप, मिड कैप शामिल होती हैं। अब मैं अगले फंड की बात करूं, यूटीआई म्यूचुअल फंड। यूटीआई का म्यूचुअल फंड है यूटीआई मिड कैप। अब मैं मिड कैप ग्रोथ फंड की बात करूं, यहां पर भी किसी ने एक साथ 15 लाख रुपए अपने लगाए होते, कब? 2005 में। वहां हम 95 में देखे, उसके बाद अब ये 2005 से बात कर रहा हूं मैं।
2005 में भी किसी ने लगाया, तो आज 13 मार्च 2025 लगभग 19 से 20 साल इसको भी हो गए। और इस 15 लाख की वैल्यू यहां पर यूटीआई मिड कैप फंड में बात करूं तो उसकी वैल्यू है सर 2,41,27,562 रुपए, लगभग 15% से ज्यादा का रिटर्न बना करके इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। अब एक अगले फंड की बात करूं तो मैं यहां पे एक स्मॉल कैप फंड को भी लेके चलता हूं। जी हां, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ प्लान, इसकी बात करूं तो यहां पर भी किसी ने एक साथ 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, लमसम इन्वेस्टमेंट। और कब किया? 16 सितंबर 2010 को, 2010, और आज 13 मार्च 2025 की बात कर रहा हूं। लगभग 14 से 15 साल में 15 लाख की वैल्यू कितनी हो गई वो भी आप देख सकते हैं। इस 15 लाख की वैल्यू 2,13,34,564 रुपए, लगभग 20% से ज्यादा का रिटर्न बना करके इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर को दिया है। अब डॉक्टर बूम डूम जो कह रहे हैं वो भी कुछ हद तक सही है कि मार्केट में ये गिरावट होती रहती है, हो सकता है थोड़ी सी गिरावट और हो। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं सोमवार के दिन 17 तारीख को, तो आज मैं सुबह देख रहा हूं गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बढ़ा हुआ है, जो ये संकेत दे रहा है कि आज हमारे भारतीय बाजार 17 मार्च को थोड़ा सा हरियाली में खुलेंगे। अब दिन भर में क्या होता है वो कहना अभी नहीं बता पाऊंगा। तो अब मगर ये कहूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आए हैं तो लंबे समय पे यहां पर बने रहें। इतना डरना आपको नहीं चाहिए। डर तो तब होता है ना जब आपको पता नहीं, लेकिन आपको तो पता है। जैसे मेरे वीडियो भी आप देखते हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट में गिरावट होती रहेगी। मार्केट सर कभी भी सीधे ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। मार्केट तो ऐसे ऐसे गिरेगा फिर चलेगा, गिरेगा फिर चलेगा, इस तरह से मार्केट चलता है। मार्केट की इस गिरावट में डरना मना है। हां, इस वक्त में यह जरूर है कि मार्केट जो कमजोर इन्वेस्टर हैं उनको बाहर निकालेगा और जो बड़ा पैसा है वो खरीदी करेगा। इसीलिए ऐसे समय पर समझदार इन्वेस्टर बनिए, अपने पैसे को प्रोटेक्ट कीजिए, अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए। आपका पैसा, मैं अक्सर देखता हूं कुछ लोग आए हैं स्मॉल कैप ही, सारे स्मॉल कैप लेके रखे हैं। अब ले तो लिए सर, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो उसकी गिरावट देखने की, उसको सहने की क्षमता भी तो आप में होना चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्त भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।